हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट की थी। अब वो फर्स्ट बी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक प्रश्न है ये देख लेंगे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे? अगर ये सवाल कर लिया तो आगे पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, इसलिए पहले उससे करने से पहले हम अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसमें हमें दिया है कि अपरिमेय संख्या है, इसके अपोजिट मान लेते हैं। जैसे हमें दिया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम अंडर रूट दो को क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेंगे, माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास पी अपान क्यू के रूप में, ये परिमेय कहलाती है। और पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू जो होते हैं सह अभाज्य होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वे होती है जो या तो खुद से कटे या फिर एक से कटती है, इसके अलावा और किसी भी संख्या से वो नहीं कटती है, यानी विभाजित होती है। तो इनको इसी रूप में हम मान लेंगे। देखो इस तरह से इसको मान लेंगे हम। अंडर रूट दो जो है हमने मान लिया है एक परिमेय संख्या है। अब इसको इस तरह से मानेंगे, अंडर रूट दो बराबर पी अपान क्यू। पी और क्यू क्या है? यहां लिख लेंगे, जहां पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा क्यू जो है वो बराबर नहीं है जीरो के। ये हम लोगों ने मान लिया है। अच्छा, सह अभाज्य देखिए, जैसे हम एक उदाहरण आपको बताएं। जैसे हमारे पास दो और तीन हो जाए, दो और तीन ये दोनों सह अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि दो जो है या तो एक से कटेगा या दो से कटेगा, और तीन भी या तो तीन से कटेगा या एक से कटेगा, और किसी से संख्या से नहीं कटेगा। तो ये जो है दो और तीन ये क्या हो गए हैं? सह अभाज्य संख्याएं हो गई है। तो इनमें कहने का मतलब सीधी तरह से ये ध्यान रखेंगे कि इनमें एक के अलावा कोई भी इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अगर इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। जैसे अगर हम ले लें दो कामा चार, तो इसमें देखो दो आ गया, और चार के अगर गुणनखंड करोगे तो दो गुणा दो आ जाएंगे। तो दो इसमें देखो कॉमन बन गया। अगर कॉमन हो जाता है यानी उभयनिष्ठ हो जाता है तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हमने मान लिया है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों को दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दो का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी अपान क्यू का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट दो का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, और नहीं तो फिर देखिए, जैसे अंडर रूट दो है हमारे पास, इसका वर्ग करेंगे तो दो बार गुणा करनी पड़ेगी, या सीधे याद रखो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, या ऐसे समझ लो कि अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो, जब इसकी गुणा करोगे तो अंडर रूट चार हो जाएगा। अंडर रूट चार का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्ग करेंगे तो दो आ गया, और इधर ये हो हमारे पास यही रहेगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देखो इसमें अगर यहां से देखो, जैसे कोई संख्या होती है हमारे पास, अगर उसका गुणनखंड होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये 6 है, तो अगर इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड दो और तीन आएंगे, तो इसका मतलब ये संख्या दो से भी कटेगी और तीन से भी कटेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये पी स्क्वायर बराबर क्या है? टू क्यू स्क्वायर है। जब पी
स्क्वायर बराबर 2q² है, इसका मतलब जो है इसका p² का एक गुणनखंड 2 होगा। अगर इसका 2 गुणनखंड होगा तो ये संख्या 2 से विभाजित भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसका 2 गुणनखंड है तो ये जो संख्या 6 है ये 2 से विभाजित भी हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 2 है इसका एक गुणनखंड है तो p² जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखें कि जैसे मान लो हमारे पास 4 है, ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। अगर ये 4 2 से कटेगा तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। तो ये 2 भी 2 से कट जाएगा, मतलब ये 4 भी 2 से कट रहा है, तो इसका अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं मतलब √4, इसका अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 मिलेगा, तो ये भी 2 से कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर p² 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से विभाजित होगा। देखिए स्टूडेंट आगे यही हमें लिखना है यहाँ पे, चूंकि p², ये चूंकि है p² 2 से विभाजित 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। तो ये जो है p भी 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या कर देंगे, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेंगे हम p बराबर 2m। ये इसलिए मान लिया है कि p भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब जो है इसका एक गुणनखंड 2 होगा। तो 2 यहाँ पे देखो, इसको हम इस तरह से मान लेंगे, m क्या है? एक पूर्णांक है, इसका मतलब इसमें अगर 2 इसका गुणनखंड होगा तो 2 तो आएगा ही आएगा, और m कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक। तो यहाँ से ये p का मान उठा के हम इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। इसे 1 डाल दिया, समीकरण 1 में रख लेंगे तो देखो भाई यहाँ से हो जाएगा, समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो इस p² की जगह हम रखेंगे 2m, तो यहाँ रखेंगे 2m का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2q²। अब यहाँ से इसका अगर वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 का वर्ग करो तो 4 हो जाएगा, और m का हो जाएगा m² बराबर हो जाएगा 2q²। यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे तो ये देखिए ये 4 है, ये बटे में आ जाएगा, 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा, कहाँ पहुंचेगा? बटे में पहुंचेगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया? q, इधर क्या बचा हमारे पास? q², यानी q² बराबर आ गया 2m²। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q² बराबर 2m²। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कि ऊपर हमने देखा था कि p² यानी p² 2 से विभाजित होता था तो p भी 2 से विभाजित था। ऐसे ही यहाँ q² का देखो बराबर 2m² है, m तो है पूर्णांक, 2 क्या है? इसका एक गुणनखंड। अगर इसका एक गुणनखंड है 2 तो q² भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर q² 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा। अगर q भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो देखिए हम देखेंगे अब यही लाइन बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी लिखनी पड़ेगी हमें, चूंकि q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए इसका मतलब p और q दोनों के कॉमन गुणनखंड 2 बन रहे हैं।
अगर दोनों में कॉमन बन रहा है तो वह सह अभाज्य नहीं होता है। अतः हमने जो माना था ऊपर, देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य वो होती है जिनमें कोई एक के अलावा कोई अन्य कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। जबकि यहाँ देखिए समीकरण एक में दो, देखो पी दो से विभाजित हो रहा है और क्यू भी दो से विभाजित हो रहा है, क्यू भी दो से विभाजित हो, इसका मतलब कॉमन गुणनखंड दो है। तो लिखेंगे इसलिए पी बा क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। इससे इससे इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P व Q सह अभाज्य है। अगर ये सह अभाज्य है तो कॉमन होना नहीं चाहिए, जबकि इसमें कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो हमारा जो कथन है वो जो हमने माना था वो गलत है। और यह विरोधाभास हम लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है। और इससे अब अगली एक्सरसाइज को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, और घंटी का बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।